गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईआरपी के क्लासेज पटना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का वर्णिका टू चैप्टर जो है उसका हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करेंगे। वर्णिका 2 का हम लोग आज करेंगे। चैप्टर का नाम आप लोग का है दही वाला मंगमा। दही वाला मंगमा जो है, दही वाला मंगमा के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि दही वाला मंगमा जो क्या थी, दही बेचती थी। मंगमा क्या थी, दही बेचती थी। इसका जो लेखक जो कौन है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसे कि इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक जो है श्रीनिवास है। कौन है? श्रीनिवास। इनका लेखक है श्रीनिवास। एक कैसी भाषा में लिखा गया है, तो कन्नड़। ये भी याद रखिएगा, ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया। 2 क्वेश्चन इसे पूछता है, हमेशा पूछा जाता है। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, ये पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि दही मंगमा क्या बेचती थी। मंगमा दूध बेचती थी, दही बेचती थी, मक्खन बेचती थी, घी बेचती थी। तो आप लोग को पता होगा कि मंगमा जो थी वो क्या बेचती थी, दही बेचती थी। क्या थी? दही बेचती थी। मंगमा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है। अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है। श्रीनिवास, सातकोड़ी होता, ईश्वर सुजाता। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रीनिवास। क्या हो जाएगा? श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। बताइएगा, दही वाला मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। लक्ष्मी, मंगम्मा, पापत्ती, सीता। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें। मंगमा के बारे में बहुत चर्चा किया गया है, तो मंगमा जो है शुरू से लास्ट तक इसमें बनी रहती है। तो दही वाला मंगमा का जो है प्रमुख पात्र कौन है, तो मंगम्मा है। ठीक है। दही वाली मंगम्मा जो है कहानी का कथावाचक कहाँ से है। देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो कथावाचक जहाँ पूछा जाए कि कथावाचक जो कहाँ का है, तो बेंगलुरु की थी। कहाँ की? बेंगलुरु की एक महिला थी। बेंगलुरु की एक महिला थी। वो पारिवारिक स्थितियों से भली बातें वो परिचित पहले से ही थी। इसी को जो कहानी क्या कथावाचक है मंगमा, इनको माँ जी कहा करती थी। राइट आंसर आपका हो जाएगा बेंगलुरु से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। बताइएगा, दही वाली मंगम्मा किसे संदेश देती है। माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को, छात्रों को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसमें किसके बारे में चर्चा किया गया है, बहू के बारे में चर्चा किया। तो बहुओं को, क्या है, बहुओं को। अच्छा, इसका बहू का नाम, दही वाला मंगम्मा के जो थी उसके बहू का नाम क्या था, नंजम्मा। क्या था? नंजम्मा था। याद रखना है, नंजम्मा याद आपको रखना है, नंजम्मा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मंगम्मा के परिवार में कितने सदस्य थे। 2, 3, 4, 5। देखिएगा, मंगम्मा के परिवार में सदस्य की संख्या गिनने के लिए हम क्या करते हैं, खुद एक मंगम्मा थी। ठीक है, एक मंगम्मा थी, याद आप लोग रखना, एक मंगम्मा थी, एक नजम्मा थी। ठीक है, नजम्मा थी, और उसका एक मन के मंगम्मा का एक बेटा था। ठीक है, नजम्मा का एक बेटा और एक क्या था, पोता। इतना ही तो आदमी था। क्या था? पोता भी था। तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4। तो नजम्मा के परिवार में सदस्यों की संख्या कितना टोटल, 4। आप लोग को याद नहीं करना है, बस मंगम्मा, नजम्मा, उसका बेटा और उसका पोता। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। श्रीनिवास का जो जन्म है कहाँ हुआ था। बिहार में हुआ था। श्रीनिवास जो इसका लेखक जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, कथाकार को वर्षों से मंगम्मा किस वस्तु को दिया करती थी। बताइए, किस वस्तु को दिया करती थी, किस वस्तु को दिया करती थी। तो किस वस्तु को दिया करती थी, दूध, घी, सब्जी, दही। राइट आंसर आपका हो जाएगा दही, क्योंकि मंगम्मा जो थी दही बेचने वाली ही थी। अब बताइएगा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि मंगम्मा की बहू का नाम क्या था। मंगम्मा की बहू का नाम क्या था। कितना बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा गया है एग्जाम में, रंगम्मा, नजम्मा, संजम्मा, कंजम्मा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, नंजम्मा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं
कि दही वाली मंगमा किस भाषा में रचित कहानी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो दही वाली मंगमा जो है कि उड़िया में लिखा गया, कि तमिल में, कि कन्नड़ में, कि गुजराती में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़। कि दही वाला मंगमा अगर पूछे कि किस भाषा में रचित कहानी है तो कन्नड़ भाषा में रचित कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दही वाली मंगमा जो है कि दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है। दही वाला जो मंगमा जो कहानी लिखा गया है उसका हिंदी अनुवादक कौन है। बी आर नारायण, श्रीनिवास, गोपाल दास नगर, ईश्वर पेटलीकर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, इसका हिंदी में अनुवादक कौन किए थे, तो आपका बी आर नारायण किए थे। इनकी मार दीजिएगा आप लोग श्रीनिवास इनका लेखक है, लेकिन हिंदी में अनुवादक करने वाले का नाम क्या था, क्या था, बी आर नारायण। याद रखना है, हिंदी अनुवादक कौन किए थे, बी आर नारायण साहब किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रंगप्पा कौन था। क्या क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था। तो देखिए रंगप्पा के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो रंगप्पा क्या था, जुआरी था और क्या था, लंपट था। लंपट और जुआरी था, क्या था, लंपट और जुआरी था। वो क्या इसमें हमेशा इसके बारे में बोला गया था कि मंगम्मा जो था, रंगप्पा मंगम्मा से क्या चाहता था। तो मंगम्मा से क्या चाहता था कि वो बेचारी जो है कि दही बेचकर तो आती थी, मंगम्मा दही बेचकर आती थी। तो दही बेचकर जब आती थी तो क्या करता था ये, कि बीच में रास्ता में रोक लेता था और उससे धन मान की लूटने का प्रयास करता था। और उसे अनाथ समझकर, क्या समझता था ये रंगप्पा, उसको अनाथ समझकर और उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। यही था रंगप्पा, क्या था, लंपट और जुआड़ी था। वो मैंने क्या करता था, और मंगम्मा से क्या करता था, धन चाहता था और उसे अनाथ समझकर उसकी इज्जत को वो मैंने कि लूटना चाहता था। तो क्या था, रंगप्पा कौन था, मंगम्मा का पुत्र, नंजम्मा का भाई, मंगम्मा का पौत्र, इनमें से कोई नहीं, तीन में से कोई नहीं, क्योंकि रंगप्पा लंपट और जुआड़ी था, इससे कोई मंगम्मा से कोई इसका रिलेशन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13 नंबर। क्या है 13 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि मंगम्मा एवं नंजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था। जो मंगम्मा और नंजम्मा के बीच एक लड़ाई हुआ था, किस लिए लड़ाई हुआ था, वो अपने बेटे को पीट दी थी और उसी के लिए वो वर्चस्व में जो है कि अपना माने कि परिवार पर अपना बनाए रखना चाहती थी। लेकिन कुछ बात है कि उनकी क्या बहू जो नंजम्मा थी कुछ बोल दी थी, इस दोनों में अनबन हो गया, दोनों में मैंने बोलचाल बंद हो गया था। तो उसी के बीच में जो क्या था कि कुछ दिन के बाद क्या हुआ था, बातचीत का एक माध्यम हुआ था। और माध्यम में कौन उसका काम साथ दिया था, देखिए मंगम्मा का नंजम्मा के साथ के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था, मंगम्मा का बेटा, मंगम्मा का पोता, रंगप्पा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मंगम्मा का पोता जो गया था, कहाँ गया था, उनके पास गया था। किसके पास गया था, मंगम्मा के पास गया था और जिद कर रहा था मार्केट जाने के लिए। तो उसका क्या बोला जाता है, उसका बेटा और बहू बहुत समझाया था और फिर क्या किया था, वो उसके पास वहाँ उनके पास भेज दिया था। वही एक माध्यम बन गया उनके बीच बात करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी। पता है कथावाचक को जो थी, कथावाचक जो कहाँ की थी, बेंगलुरु की रहने वाली थी, एक महिला थी। अब बेंगलुरु की रहने वाली एक महिला थी तो उसको मैंने कि क्या कहती थी मंगम्मा, बहन जी, मौसी जी, माँ जी, काकी जी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा माँ जी कहकर पुकारा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15 नंबर। दही वाले मंगम्मा का कथावाचक कौन है, बताइएगा। दही वाले मंगम्मा का कथावाचक कौन है, एक शिक्षिका, बेंगलुरु की एक सम्राट महिला, एक कलाकार, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताए थे कि दही वाले मंगम्मा का कथावाचक कौन है, एक बेंगलुरु की रहने वाली एक महिला है, तो बेंगलुरु की रहने वाली एक सम्राट महिला। बताइएगा अधिक बुद्धिमान कौन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कि अधिक बुद्धिमान कौन थी, मंगम्मा, गाँव की एक अन्य महिला, नंजम्मा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा अधिक बुद्धिमान जो थी कौन थी, नंजम्मा थी। क्या थी, नंजम्मा थी। अच्छा नंजम्मा को अधिक बुद्धिमान क्यों कहा गया था, तो पता है ये तो क्या किया था कि मिलाकर ले लिया था, उनका अधिकार भी ले लिया था। अधिकार को लिया था क्या, कि दही बेचती थी पहले, मंगम्मा बेचती थी, अब उसका नंजम्मा बेच रही है। तब बुद्धिमान ये भी थी, क्या कौन थी बुद्धिमान इसमें नंजम्मा ही बहुत तेज थी। कौन थी, बुद्धिमान तेज थी। अच्छा ऐसे क्वेश्चन एक और दिया गया कि बहू और सास का माने कि कल्पना किससे कहा गया है, तब बहू को कहा गया मगरमच्छ की तरह। क्या कहा गया, मगरमच्छ की तरह। और सास को कहा गया है रक्षक की तरह।
क्या कहा गया है, रक्षक की तरह। माने कि पैर, माने कि बच्चे को, माने कि पैर को खींचने वाला मगरमच्छ की तुलना बहू से किया गया है, और रक्षक की तरह माने रक्षा करने वाले को तुलना सास से किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती थी, मंगम्मा जो थी प्रतिनिधित्व करती हैं, किसकी करती है, एक नगरीय महिला की, एक ग्रामीण महिला की, एक सम्भ्रांत महिला की, इनमें से कोई नहीं। तो मंगम्मा जो कहाँ की थी, तो एक ग्रामीण महिला थी। राइट आंसर आपका हो जाएगा एक ग्रामीण महिला थी। यही पूछा जाता कथावाचक, तो कथावाचक एक सम्भ्रांत महिला थी और शहर की थी, क्योंकि बेंगलोर की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखिए, क्वेश्चन पूछ दिया, बहू की दशा है, बताइए बहू की दशा कैसी थी, मगरमच्छ सी, मछली सी, सम्मान, इनमें से कोई नहीं। तो बहू की जो दशा जो थी कैसी थी, तो बहू की दशा जो थी मगरमच्छ सी थी। हम आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ जो है कि शेयर कर दीजिएगा। आपका ऐसे ही वीडियो आप लोग को रेगुलर मिलते रहेगा, बस आप लोग इस चैनल पे बने रहें। इससे क्वेश्चन, पिछला बार भी क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं पूछा था, जितना हम करवाती थी उससे बाहर नहीं आया था। आप लोग वीडियो देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर, ERP के क्लासेस पटना सर्च मारिएगा, सर्च मार के आप लोग देख ले सकते हैं। प्ले लिस्ट में जितना क्वेश्चन करवाए थे उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा गया था। हम आशा करते हैं कि वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।